जय श्री कृष्णा प्यारे साथियों। श्रीमद् भगवद गीता जीवन का वो अमर ग्रंथ है जो मनुष्य को सांसारिक उलझनों से मुक्त होकर आत्मा के मार्ग पर ले जाता है। ये केवल एक धार्मिक पुस्तक नहीं बल्कि मानवता के लिए बना अनंत ज्ञान का सागर है। भगवान श्री कृष्ण ने इसमें बताया कि सच्चा धर्म अपने कर्म को निष्ठा और समर्पण से करना है। गीता का प्रत्येक अध्याय मनुष्य को जागृत करने वाला दिव्य संदेश देता है। मित्रों, जब कोई व्यक्ति गीता का अध्ययन करता है तो उसके भीतर नई ऊर्जा और आत्मविश्वास का जन्म होता है। ये ग्रंथ हमें सिखाता है कि जब मन डगमगाने लगे तो श्री कृष्ण के वचनों में स्थिरता खोजो। आज हम गीता के 50 दिव्य विचारों को सुनेंगे जो आपके जीवन में प्रकाश, प्रेम और शांति की धारा बहा देंगे। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे मानव, इस सृष्टि में एक अदृश्य अदालत है। ईश्वर की अदालत जहां ना झूठ की जगह है, ना दिखावे की, ना रिश्वत की। वहां केवल एक ही चीज चलती है, सत्य। इसलिए अपने कर्मों को इतना निर्मल बनाइए कि जब वो अदालत खुले तो आपको भय नहीं बल्कि गर्व महसूस हो। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, मनुष्य अपने कर्मों का ही निर्माता है। वो जो बोता है वही काटता है। इसीलिए यदि जीवन में गलतियां हुई हैं तो पछताने के बजाय उन्हें सुधारिए, क्योंकि जब तक सांस है तब तक सुधार का मार्ग खुला है। ईश्वर वह करुणा सागर है जो डूबते को भी पार लगा देते हैं, मगर शर्त यही है कि पुकार सच्चे मन से होनी चाहिए। परिवर्तन भीतर से होना चाहिए, क्योंकि कोई नहीं जानता कि कल किसका सूरज डूब जाए। इसलिए आज ही अपने कर्मों को शुद्ध करने की शुरुआत कीजिए। लोग अक्सर पूछते हैं, क्या बुरे कर्मों का फल कभी खत्म नहीं होता? सत्य यह है कि ये श्रृंखला तब तक चलती है जब तक आत्मा स्वयं को निर्मल नहीं कर लेती। हर जन्म में हम अपने पुराने कर्मों का बोझ लेकर आते हैं और वही हमारे सुख-दुख का कारण बनता है। परंतु जब ये कर्मों की जंजीर भारी लगने लगती है, तब भक्ति ही वह प्रकाश है जो हमें अंधकार से निकालता है। जब इंसान टूटने लगता है, जब मन थक जाता है, तब भक्ति सहारा बनती है। ये हमें आंतरिक शक्ति देती है। ये सिखाती है कि जब हृदय भगवान से जुड़ा होता है तो सबसे भयंकर तूफान भी डिगा नहीं सकते। इसीलिए संत महात्मा हमेशा कहते हैं, कर्म करो पर भक्ति के साथ, क्योंकि भक्ति आपके कर्मों को दिशा देती है, उन्हें प्रकाश की ओर मोड़ती है। भक्ति के बिना कर्म बंधन बनते हैं और भक्ति के साथ वही कर्म मुक्ति का साधन बन जाते हैं। इसलिए अपने जीवन में दोनों का संतुलन जरूरी है, कर्म और भक्ति का। याद रखिए, कर्मों का हिसाब बहुत गहरा है, ये कभी रुकता नहीं। हर विचार, हर शब्द, हर व्यवहार उसी किताब में दर्ज होता है। इसलिए किसी को धोखा देने से पहले सोचिए, किसी का हक छीनने से पहले रुकिए, किसी का दिल दुखाने से पहले ठहरिए, क्योंकि जो आप देंगे वही लौट कर आएगा। अगर आपने किसी की मदद की, किसी को संभाला, किसी को रोते हुए हंसाया, किसी का सम्मान किया, तो यही कर्म एक दिन आपकी ढाल बनकर आशीर्वाद बनकर लौटेंगे। लेकिन अगर आपने किसी का हक मारा, किसी को अपमानित किया, किसी को छल से गिराया, तो वही कर्म कांटे बनकर आपके रास्ते में बिछेंगे। अब निर्णय आपका है। क्या आप जीवन को बोझ बनाना चाहते हैं या आशीर्वाद? क्या आप अगले जन्म में संघर्ष बोना चाहते हैं या शांति के बीज? ये सब आज आपके कर्मों से तय होगा। इसलिए अभी इसी क्षण ठान लीजिए, आगे से हर कदम सोच समझकर बढ़ाएंगे, हर कर्म ईमानदारी और श्रद्धा से करेंगे, ताकि जब ईश्वर की अदालत खुले तो सिर झुकाने की नहीं बल्कि गर्व से उठाने की जरूरत पड़े। यही सच्चा धर्म है, यही सच्चा जीवन है। कृष्ण कहते हैं, हे मानव, जरा ठहरिए और अपने मन के भीतर झांकिए। क्या आपने कभी सोचा है कि रोज जो कर्म आप कर रहे हैं उनका लेखा कौन रखता है? आपको लगता है कि बहुत सी बातें समय के साथ मिट जाती हैं, लोग भूल जाते हैं और जीवन आगे बढ़ जाता है। पर क्या वास्तव में ऐसा होता है? नहीं, क्योंकि इस सृष्टि में एक नियम अटल है, कर्म का फल अवश्य मिलता है। जो आपने किया है उसका परिणाम आपसे कोई नहीं छीन सकता।
चाहे आज मिले, कल मिले या आने वाले जन्मों में मिले। दोस्तों, आगे की कथा सुनने से पहले आप सभी से निवेदन है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को एक लाइक अवश्य करें तथा श्री कृष्ण का अनादर न करते हुए इस वीडियो को पूरा अंत तक देखें, जिससे आपकी भक्ति का भी अपमान ना हो। मित्रों, कई लोग कहते हैं, अरे कौन देख रहा है? सुनिए, इंसानों की आंखों से तो बच सकते हैं, पर उस दृष्टि से नहीं जो आपके हृदय के भीतर तक देखती है। संसार की अदालत में झूठ चल सकता है, साक्ष्य मिट सकते हैं, गवाह बिक सकते हैं, पर मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, ईश्वर की अदालत में हर एक क्षण दर्ज होता है और उस रिकॉर्ड को कोई मिटा नहीं सकता। याद रखिए, कर्म केवल हाथों से किए गए कार्य नहीं होते। कर्म आपके विचार हैं, आपकी भावना है, आपकी वाणी है। किसी का दिल तोड़ना, किसी की आशा को रौंदना, किसी का हक छीन लेना या किसी को अपमानित कर देना, ये सब भी उतने ही बड़े कर्म हैं जितना किसी को पीड़ा देना। कई बार लोग कहते हैं, मैंने तो कुछ किया ही नहीं। पर सोचिए, कुछ ना करना भी कई बार सबसे बड़ा अपराध बन जाता है। कर्म की गिनती कितनी दूर तक जाती है, इसका अंदाजा कोई नहीं लगा सकता। जैसे एक छोटा बीज वट वृक्ष बनकर हजारों को छाया देता है, वैसे ही एक छोटा कर्म अनंत लहरों की तरफ फैलता चला जाता है। आप सोचते हैं बात खत्म हो गई, पर उसकी गूंज ब्रह्मांड में गूंजती रहती है। किसी के साथ किया गया अन्याय कई पीढ़ियों तक असर छोड़ जाता है। आपके कर्म आपके साथ चलते हैं, आत्मा पर उनकी छाप अंकित रहती है। जैसे गर्म लोहे से बना निशान मिटता नहीं, वैसे ही कर्म की छाप तब तक नहीं मिटती जब तक उसका फल नहीं भुगता जाता। सोचिए, क्यों कुछ लोग बिना वजह दुख में जन्म लेते हैं? क्यों कोई माता पिता के बिना पलता है? क्यों कोई धनवान होकर भी सुखी नहीं और कोई निर्धन होकर भी शांत रहता है? इसका उत्तर एक ही है, कर्म का अटल न्याय, जो कभी किसी के साथ अन्याय नहीं करता। ये सब कुछ यूं ही नहीं घटता मित्र, ये कोई इत्तेफाक नहीं, ये कर्म का अटूट लेखा है। आप माने या न माने, ये नियम सृष्टि की धड़कन की तरह चलता है। लोग सोचते हैं कि हम जो चाहे करें, भगवान सब माफ कर देंगे, पर यह भ्रम है। भगवान दयालु अवश्य हैं, पर न्यायप्रिय भी हैं। यदि न्याय का अस्तित्व ही समाप्त हो जाए तो करुणा का अर्थ ही क्या रह जाएगा? जैसे कोई राजा दया दिखाकर अपराधी को छोड़ सकता है, लेकिन यदि हर दोषी को बिना सजा मुक्त कर दे तो समाज में अराजकता फैल जाएगी। उसी प्रकार ईश्वर की करुणा असीम है, पर उनका न्याय अटल है। जो बोया गया है उसे काटना ही पड़ेगा। ये सृष्टि का नियम है, इससे कोई नहीं बच सकता। अब सोचिए, आपके हर विचार, हर शब्द और हर कर्म का लेखा कौन रखता है? मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, ये सारा हिसाब ब्रह्मांड स्वयं रखता है। हर सोच, हर कार्य, हर भावना एक ऊर्जा की तरंग बनकर आपके भीतर दर्ज होती है। जैसे किसी शांत तालाब में एक कंकड़ डालते हैं तो लहरें उठती हैं और किनारे तक जाती हैं, वैसे ही आपके कर्म भी लहरों की तरह समय के पार तक फैलते हैं। आप आंखें बंद कर सकते हैं, पर लहरों को रोक नहीं सकते। ये तरंगे आपको खोज लेती हैं, चाहे आप कहीं भी चले जाएं, अगला शहर, अगला देश या अगला जन्म। ये कोई ऐसा खाता नहीं जिसे मिटाया जा सके, ये तो आपके अस्तित्व का हिस्सा बन जाता है। जब तक फल नहीं भोगा जाता, कर्म का लेखा पीछा नहीं छोड़ता। अब सोचिए, जब वो दिन आएगा जब आपके सारे कर्म आपके सामने खड़े होंगे, तब क्या आप तैयार होंगे उनका सामना करने के लिए? उस क्षण कोई बहाना नहीं चलेगा, ना रिश्वत, ना जुगाड़। वहां केवल सत्य और न्याय का राज होगा। इसलिए अभी से अपने कर्मों को निर्मल बनाइए, अपने विचारों को पवित्र रखिए, क्योंकि आज की सोच ही कल का भाग्य बनती है।
अगर ये शब्द आपके दिल को छू गए हों तो इसे साझा कीजिए और कमेंट में लिखिए, मैं अपने कर्मों का लेखा साफ रखना चाहता हूं। यही एक छोटा सा संकल्प आपके भीतर परिवर्तन की शुरुआत बन जाएगा। मित्रों, जीवन का सार यही है कि मनुष्य अपने भीतर के अंधकार को मिटाकर प्रकाश की ओर बढ़े, क्योंकि अज्ञान सबसे बड़ा शत्रु है और ज्ञान सबसे बड़ी शक्ति। संसार का हर अनुभव, हर परिस्थिति और हर व्यक्ति हमें कुछ न कुछ सिखाने आता है। जो सीख लेता है वही जीवन का ज्ञानी कहलाता है। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जब इंसान अपने कर्मों को ईश्वर के प्रति समर्पित कर देता है तो वो हर भय और चिंता से मुक्त हो जाता है, क्योंकि कर्म ही सच्चा धर्म है और निष्काम कर्म ही मुक्ति का मार्ग है। जो व्यक्ति हर स्थिति में शांत रहना सीख लेता है वो वास्तव में जीवन का विजेता बन जाता है, क्योंकि तूफान में भी वही पेड़ खड़ा रहता है जिसकी जड़ें मजबूत होती हैं। मनुष्य को चाहिए कि वो अपने विचारों को निर्मल रखे, क्योंकि विचार ही भविष्य का निर्माण करते हैं। बुरे विचार जल की बूंद में जहर घोल देते हैं, जबकि शुभ विचार जीवन में अमृत भर देते हैं। क्रोध में लिया गया निर्णय हमेशा विनाश लाता है और धैर्य में लिया गया निर्णय सृजन। इसलिए धैर्य को कभी त्यागना नहीं चाहिए, क्योंकि यही इंसान की सबसे बड़ी शक्ति है। मनुष्य की सबसे बड़ी भूल ये होती है कि वो दूसरों को बदलने की कोशिश करता है, जबकि उसे खुद को बदलना चाहिए। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जब तक मनुष्य अपने भीतर झांक कर खुद को नहीं पहचानता, तब तक वो संसार के माया जाल में उलझा रहता है। सच्चा सुख बाहर नहीं बल्कि आत्मा के भीतर है, और जो अपने भीतर के ईश्वर को पहचान लेता है वही मुक्त हो जाता है। हर रिश्ता, हर बंधन, हर मोह केवल एक परीक्षा है, ये देखने के लिए कि आप कितने स्थिर हैं और कितना प्रेम निस्वार्थ भाव से दे सकते हैं। ईर्ष्या और तुलना से मन की शांति समाप्त हो जाती है। इसलिए दूसरों से नहीं बल्कि खुद से प्रतिस्पर्धा करनी चाहिए। जीवन में जो कुछ भी मिलता है वह नियति नहीं, हमारे कर्मों का परिणाम होता है। इसलिए हमेशा ऐसा कर्म करें जो आपके और समाज के कल्याण में सहायक हो। कभी भी किसी का दिल मत दुखाओ, क्योंकि इंसान का दिल ही ईश्वर का मंदिर है। जो दूसरों के लिए भला सोचता है उसके जीवन में कभी अंधकार नहीं रहता। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर इंसान अपने मन को जीत ले तो उसे संसार में कोई नहीं हरा सकता। हर असफलता एक अवसर होती है जो हमें बताती है कि हमने कहाँ चूक की। इसलिए असफलता से डरना नहीं बल्कि उसे शिक्षक मानना चाहिए। सच्चा तप ये नहीं कि हम जंगलों में जाकर ध्यान करें, बल्कि ये है कि हम संसार में रहते हुए अपने मन को शांत और पवित्र रखें। दया, क्षमा और करुणा वह दिव्य गुण हैं जो मनुष्य को ईश्वर के समीप ले जाते हैं। जो दूसरों के दर्द को समझता है वही वास्तव में इंसान कहलाता है। लोभ और मोह जितना बढ़ेगा उतना ही दुख बढ़ेगा। इसलिए त्याग को अपनाना ही सुख का द्वार खोलता है। समय का सम्मान करना सबसे बड़ी बुद्धिमानी है, क्योंकि एक बार बीता हुआ समय कभी लौट कर नहीं आता। सच्चे शब्दों की शक्ति तलवार से भी अधिक होती है। इसलिए वाणी में मिठास रखो और किसी के हृदय को चोट मत पहुंचाओ। आत्मसंयम ही सबसे बड़ा बल है, क्योंकि जो स्वयं पर नियंत्रण रखता है वही दूसरों का सम्मान जीतता है। मनुष्य को कभी ये नहीं भूलना चाहिए कि हर कर्म का फल निश्चित है, चाहे वो अच्छा हो या बुरा। इसलिए हमेशा ऐसा करो जो दूसरों के चेहरे पर मुस्कान लाए, क्योंकि वही ईश्वर की सच्ची पूजा है। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जब इंसान अपने अहंकार को त्याग देता है तो उसका हृदय ईश्वर के प्रकाश से भर जाता है। इसलिए सदा सत्य बोलो, प्रेम करो और अपने कर्मों से इस जगत को सुंदर बनाओ, क्योंकि यही श्री कृष्ण का सच्चा संदेश है और यही मानव जीवन का परम उद्देश्य भी है। कर्म का लेखा सिर्फ पापों या बुराइयों तक सीमित नहीं होता,
ये तो हर उस अच्छे कार्य का भी साक्षी होता है जो आपने प्रेम, दया और निष्ठा से किया हो। ये जीवन का सबसे सच्चा खाता है, जिसे कोई बैंक नहीं बल्कि स्वयं सृष्टि संभालती है। सोचिए, किसी प्यासे को एक गिलास पानी पिलाना, किसी दुखी चेहरे पर मुस्कान लाना, किसी की मदद करना या किसी को सच्चे मन से आशीर्वाद देना, ये सब भी ब्रह्मांड में अंकित होते हैं। फर्क बस इतना है कि बुरे कर्म आपके जीवन का बोझ बन जाते हैं और अच्छे कर्म आपके रक्षक, आपके सच्चे मित्र। कभी गौर किया है, कुछ लोग मृत्यु के मुहाने से बच जाते हैं और लोग कहते हैं ये तो चमत्कार है। पर मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, वो कोई संयोग नहीं बल्कि उनके सत्कर्मों का परिणाम है। संकट जब आता है तो उनके पुण्य कर्म ढाल बनकर उनके चारों ओर खड़े हो जाते हैं। इसलिए कभी मत समझिए कि अच्छाई व्यर्थ जाती है। हर भलाई, हर करुणा और हर मदद एक ऊर्जा बनकर वापस लौटती है, कभी सुरक्षा के रूप में, कभी अवसर के रूप में, कभी ईश्वर की कृपा के रूप में। पर समस्या तब शुरू होती है जब मनुष्य ये सोचने लगता है कि वो जो चाहे जब चाहे कर सकता है। यही सबसे बड़ा भ्रम है। आपने किसी को अपमानित किया, किसी का अधिकार छीना, किसी का दिल तोड़ा और ये मान लिया कि समय सब ढक देगा। पर भूलिए मत, समय भूल सकता है पर प्रकृति नहीं। आपके हर कर्म की फाइल आपके अस्तित्व में दर्ज होती है और तब तक बंद नहीं होती जब तक आप उसका सामना नहीं करते। कई बार आपने देखा होगा कि व्यक्ति के पास सब कुछ होते हुए भी मन बेचैन रहता है, नींद नहीं आती, हृदय में एक अनजाना डर या चिंता बनी रहती है। ये वर्तमान नहीं, पिछले कर्मों का बोझ होता है जो आत्मा को चयन से जीने नहीं देता। आत्मा जानती है कि उसने कुछ गलत किया है और वही अपराध बोध बेचैनी बनकर मन को भीतर से खाता है। अब सवाल उठता है, क्या इंसान सुधार नहीं सकता? अवश्य कर सकता है। कर्म का नियम कठोर है पर दया के द्वार हमेशा खुले हैं। पश्चाताप, सच्ची भक्ति, सेवा और दिल से किया गया प्रायश्चित कई बुरे कर्मों के प्रभाव को बदल सकता है। पर यहां भी चालाकी मत कीजिए, केवल जुबान से माफ कर दो। कह देने से कुछ नहीं होता। जैसे जलता कोयला गिर जाए तो सिर्फ अब मत जल, कह देने से उसकी आग नहीं बुझती। वैसे ही कर्म की चोट भी तब तक नहीं मिटती जब तक भीतर से परिवर्तन ना आ जाए। याद रखिए, कर्मों का हिसाब अनंत है। ये केवल इस जन्म की कहानी नहीं बल्कि आत्मा की यात्रा का लेखा है। यही सत्य हमें भय नहीं बल्कि समझ देता है। सोचिए, अगर इस ब्रह्मांड में कर्म का नियम ही ना होता तो क्या अन्याय का अंत होता? क्या अत्याचारी रुकता? क्या निर्दोष बच पाते? लेकिन देखिए, समय सबका संतुलन बनाता है। देर सवेर न्याय आता है। यही कर्म का अटल संतुलन है। आप किसी को छलते हैं, किसी की मेहनत हड़प लेते हैं या किसी को नीचा दिखाकर आगे बढ़ जाते हैं। शायद तुरंत फल ना मिले, लोग आपकी चालाकी की प्रशंसा भी करें, पर सृष्टि चुपचाप सब दर्ज करती रहती है। जब उसका समय आएगा तब हर कर्म अपने फल के साथ लौटेगा, बिना एक क्षण की देरी के, बिल्कुल न्याय के साथ। यही ब्रह्मांड का सबसे बड़ा सत्य है। जो करता है वही पाता है। संयम वो दीपक है जो अंधकार में भी राह दिखाता है। जो व्यक्ति अपने मन और वाणी पर नियंत्रण रखता है वो हर स्थिति में स्थिर रहता है। जीवन में जो व्यक्ति परिस्थितियों के अनुसार खुद को ढालना सीख लेता है वो कभी विचलित नहीं होता। मित्रों, प्रभु श्री कृष्ण कहते हैं कि जो मनुष्य संयमित है वही सच्चा विजेता है। हर सफलता की नींव धैर्य और निरंतर प्रयास पर टिकी होती है। कभी कभी जीवन में देरी होती है, पर देर का अर्थ ये नहीं कि मंजिल नहीं मिलेगी। बस विश्वास बनाए रखो और अपने कर्म पर ध्यान दो। कठिनाइयां तुम्हारी परीक्षा नहीं, तुम्हारे धैर्य का आकलन है। गीता में स्पष्ट रूप से बताया गया है कि जो अपने मन को जीत लेता है वही समस्त संसार को जीत लेता है। जब हम भीतर से मजबूत होते हैं तब बाहर की कोई भी चुनौती हमें तोड़ नहीं सकती।
सच्ची जीत वही है जो भीतर की अस्थिरता को शांत कर दे। रिश्तों में भी संयम जरूरी है। जो व्यक्ति रिश्तों को समय देता है वो उन्हें लंबे समय तक जीवित रखता है। शब्दों की गर्मी और क्रोध की चिंगारी कई बार वर्षों के प्रेम को भस्म कर देती है। इसलिए बोलने से पहले सोचो और सोचने से पहले समझो। परिवार और मित्रता वही निभा सकता है जिसके भीतर सहनशीलता और कृतज्ञता हो। माता पिता का आशीर्वाद सबसे बड़ा धन है और उनका सम्मान जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि। अनुभव हमें गिरकर सिखाते हैं कि जीवन में हर ठोकर एक नई दिशा देती है। गलती करना गलत नहीं, पर उससे कुछ ना सीखना सबसे बड़ी भूल है। असफलता तुम्हारी कमजोरी नहीं, तुम्हारा शिक्षक है। हर हार तुम्हें उस मंजिल के एक कदम करीब लाती है जो तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है। याद रखो, जीवन का असली सुख सुविधा में नहीं बल्कि संतोष में है। जब मन शांत होता है तभी जीवन सुंदर लगता है। सफलता की असली पहचान वो नहीं जो सबको दिखे, बल्कि वो है जो तुम्हें भीतर से संतोष दे। हर दिन को एक अवसर की तरह जियो, क्योंकि कल किसी ने नहीं देखा। अगर तुमने आज कुछ अच्छा किया है तो भविष्य स्वयं चमकेगा। जो व्यक्ति अपनी सोच में सकारात्मकता लाता है उसका जीवन स्वतः उज्जवल हो जाता है। कठिन समय में भी मुस्कुराना एक कला है, और जो ये कला सीख गया वो किसी भी परिस्थिति में हार नहीं सकता। हर सपने की कीमत मेहनत से चुकानी पड़ती है। बिना संघर्ष के सफलता कभी नहीं मिलती। मेहनत करते रहो, क्योंकि कर्म ही वो शक्ति है जो भाग्य को भी झुका देती है। आत्मविश्वास सबसे बड़ा हथियार है। अगर तुम खुद पर भरोसा करते हो तो पूरी सृष्टि तुम्हारे पक्ष में कार्य करने लगती है। जब लोग तुम्हें रोके तो समझो तुम सही दिशा में बढ़ रहे हो। अपने भीतर की क्षमता को पहचानो, क्योंकि ईश्वर ने किसी को भी व्यर्थ नहीं बनाया। हर व्यक्ति में एक दिव्यता छिपी है, बस उसे जगाना है। दूसरों से तुलना मत करो, क्योंकि हर आत्मा का मार्ग अलग है। अपने कर्मों को श्रेष्ठ बनाओ, फल की चिंता मत करो। यही गीता का सार है। जो व्यक्ति निस्वार्थ भाव से कर्म करता है वही सबसे बड़ा साधक होता है। जीवन का अर्थ सिर्फ सफलता नहीं बल्कि संतुलन है। काम और विश्राम, हंसी और आंसू, जीत और हार, सबका अपना मूल्य है। जो व्यक्ति हर परिस्थिति में आभार व्यक्त करता है उसका जीवन दिव्य बन जाता है। याद रखो, ईश्वर ने तुम्हें एक उद्देश्य से भेजा है। जब तक तुम हार नहीं मानते, कोई भी परिस्थिति तुम्हें रोक नहीं सकती। अपने भीतर की शांति को बनाए रखो, क्योंकि यही तुम्हारा सबसे बड़ा कवच है। और जब समय कठिन लगे तो याद रखो कि हर रात के बाद सुबह आती है। धैर्य रखो, प्रयास जारी रखो। सफलता देर से जरूर मिलेगी, पर जरूर आएगी। किसी की बुराई करना बहुत आसान है, पर किसी की अच्छाई पहचानने के लिए नजर और दिल दोनों सच्चे होने चाहिए। दुनिया में बुरे लोग नहीं, बस स्वार्थी सोच वाले लोग ज्यादा हैं, जो दूसरों की कमजोरी देखकर खुद को ताकतवर समझते हैं। जब इंसान का दिल साफ होता है तो उसकी बातों में भी मिठास होती है, और जब मन में छल होता है तो चेहरे पर मुस्कान भी दिखावा लगती है। मित्रों, प्रभु श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जीवन का असली सौंदर्य दूसरों को गिराकर नहीं बल्कि उन्हें उठाकर आगे बढ़ाने में है। क्योंकि जो दूसरों को गिराता है वह खुद भी धीरे धीरे अपने पतन की ओर बढ़ता है। जब कोई आपको नजरअंदाज करे तो समझ लेना कि अब आपकी उपस्थिति उसकी आदत बन चुकी है। और इंसान तभी कद्र करना भूल जाता है जब चीजें आसानी से मिलने लगती हैं। कभी कभी लोग मुस्कुराते हैं, लेकिन उनकी आंखों में उदासी छिपी होती है, क्योंकि हर मुस्कान खुशी की निशानी नहीं होती। कई मुस्कानें दर्द की कहानी भी होती हैं। इंसान को हमेशा इतना मजबूत होना चाहिए कि किसी की झूठी बात उसका सच्चा मनोबल ना तोड़ सके, क्योंकि दूसरों के विचारों से नहीं, अपनी आत्मा की आवाज से चलने वाला ही विजेता होता है। जब कोई आपके बारे में गलत बोले तो चुप रहना सीखो, क्योंकि जवाब देने से बेहतर है खुद को सही बनाए रखना। इस दुनिया में कोई किसी का सच्चा नहीं होता।
बस ज़रूरतें तय करती हैं कि कौन कब तक साथ रहेगा। रिश्तों की कीमत शब्दों से नहीं, कर्मों से तय होती है, और जो व्यक्ति हर परिस्थिति में आपका साथ दे, वही असली अपना होता है। इंसान की सबसे बड़ी गलती यही है कि वो सच्चे लोगों की कद्र देर से करता है और झूठे लोगों पर विश्वास जल्दी कर लेता है। कई बार जो लोग हमें रुलाते हैं, वही हमें मजबूत भी बनाते हैं। जब आप सबके लिए अच्छे बनने की कोशिश छोड़ देंगे, तभी जीवन में शांति आएगी। मित्रों, प्रभु श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जो व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित कर लेता है, वो उस योद्धा से भी बड़ा होता है जो हजारों शत्रुओं को हरा देता है। क्योंकि बाहरी जीत क्षणिक होती है, पर भीतर की जीत शाश्वत। हर व्यक्ति के जीवन में एक समय ऐसा आता है जब उसे अकेले चलना पड़ता है, क्योंकि हर राह पर साथी नहीं मिलते और हर मंजिल पर तालियां नहीं बजती। दुख की घड़ी हमें ये सिखाती है कि कौन हमारे अपने हैं और कौन सिर्फ दिखावे के। मुस्कुराना कोई कला नहीं, बल्कि साहस है। जब अंदर से टूटे हो और बाहर से हंसते हो, तब समझो कि तुम जीवन की परीक्षा में पास हो रहे हो। मतलबी लोग मौसम की तरह होते हैं, जब तक जरूरत होती है तब तक पास रहते हैं, फिर बिना बताए बदल जाते हैं। जीवन की सबसे बड़ी समझ यही है कि हर बात हर किसी को बताने की जरूरत नहीं होती। कुछ बातें सिर्फ दिल में रखना ही ठीक होता है। समय सब कुछ बदल देता है, चेहरा, हालात और रिश्ते भी, लेकिन जो दिल से जुड़ते हैं वे कभी नहीं बदलते। कोई अगर आपको छोड़ जाए तो दुखी मत होना, क्योंकि उसने आपकी कदर नहीं की और भगवान ने आपको उससे बेहतर कुछ देने की योजना बनाई है। हर वो बात जो दिल को चुभती है, वो दरअसल हमें जगाने आई होती है। इसलिए दर्द को दुश्मन नहीं, शिक्षक समझो। जितना कम बोलोगे, उतनी ही कम गलतफहमी पैदा होगी, और जितना कम उम्मीद रखोगे, उतना ही सुकून पाओगे। जो व्यक्ति खुद से सच्चा है, उसे दुनिया की राय की जरूरत नहीं। लोग वही सुनते हैं जो उन्हें अच्छा लगे, और वही भूल जाते हैं जो उन्हें समझना चाहिए। अगर तुम्हारा मन शांत है, तो दुनिया की कोई आवाज तुम्हें विचलित नहीं कर सकती। हमेशा याद रखो कि धन, शोहरत और ताकत कभी स्थायी नहीं होते। स्थायी है तो सिर्फ तुम्हारा कर्म। जो मनुष्य अपने कर्मों में सच्चाई रखता है, वही असली सुखी है। हर कठिनाई हमें कुछ नया सिखाती है, बस शर्त यह है कि हम सीखना चाहें। जब हम दूसरों से उम्मीदें कम और खुद पर भरोसा ज्यादा करते हैं, तब जीवन सरल हो जाता है। कभी किसी के टूटे हुए मन पर अपनी हंसी का बोझ मत डालो, क्योंकि तुम नहीं जानते वो कितनी मुश्किलों में मुस्कुरा रहा है। कभी कभी खामोश रहना सबसे बड़ा उत्तर होता है, क्योंकि शब्दों से नहीं, कर्मों से फर्क पड़ता है। क्योंकि अंत में पहचान तुम्हारी बातों से नहीं, तुम्हारे कर्मों से होती है। मित्रों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आप हमारे चैनल पर नए थे, चैनल को सब्सक्राइब करके एक लाइक अवश्य करिएगा, और आगे ऐसी जानकारी पाने के लिए घंटी के बटन को जरूर दबाएं। राधे राधे।